नमस्कार नमस्कार मेरे योद्धाओं, मैं आपके सामने ऋषि फिर से एक बार मेंसुरेशन के तहत उस चीज को पढ़ते हुए एनटीपीसी की तैयारी हेतु हम लोग उसको बारीकी से समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी बातों को रख सकूं, मुझ में ऊर्जा का संचार करने के लिए आवश्यक है कि जो लोग अभी लाइव हैं वो मेरे द्वारा बताए जा रहे चीज़ों को समझें, सुने और अगर अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर मुझे उत्साहवर्धित करने का काम करेगा ताकि मैं आपको और भी नए नए चीज़ बताऊं। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं, सेकेंड फेज का भी डेट और जगह अनाउंस हो चुका है। मैंने आपको जीके जीएस के बारे में 40 नंबर के बारे में बताया। अभी हम लोग मैथ्स के तरफ चल रहे हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया, फ्रैक्शन डेसिमल पढ़ लिया। जो मेंसुरेशन है वो हम लोगों का जारी है, जिसमें कल मैंने आपको क्षेत्रमिति के कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताए। लेकिन योद्धाओं, मेंसुरेशन अधूरा है, मेंसुरेशन अधूरा है। क्यों? वो आज हम देखेंगे अपने इस वीडियो में कि क्यों मेंसुरेशन अधूरा है बिना एक चीज को जाने हुए। अब जैसे हम बोर्ड की तरफ नजर डालते हैं, आपको आपके एनटीपीसी में इस तरह के प्रश्न हमेशा आते हैं कि प्रश्न दिया गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर, जिसके शीर्ष लंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर और परिमाप 18 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा? अब हम लोग लगते हैं अपने परंपरागत विधि में। हम लोग किस चीज में लगते हैं? अपने परंपरागत विधि में लगते हैं। फोटो बनाया, समद्विबाहु है, एक्स एक्स रख लिया, शीर्ष लंब है, तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी कि शीर्ष लंब जो होता है वो समकोण होता है और समद्विबाहु त्रिभुज में जो होता है बराबर को काटता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करता है? बराबर को काटता है। तो हम पिक्चर बना लिए, एक त्रिभुज ले लिए, दोनों जो बराबर भुजाएं हैं एक्स एक्स और इधर वाई वाई कर लिया। चलो कर लिया। अब सवाल के अनुसार हम लोग लिखना शुरू करते हैं कि x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 2x 2y। कितना हो गया? 2x 2y। 2 को कॉमन ले लिया, कितना हो गया? 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस वाई कितना हो गया? इज इक्वल टू 18। कितना है? 18। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 18/2। कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। अब हम इस तस्वीर के तरफ आते हैं। अब हम कहाँ आते हैं? इस तस्वीर की तरफ आते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि भाई अगर हम लोग कोई समकोण त्रिभुज, अगर इसको मान लीजिए कि ए बी सी है और ये पॉइंट डी है, तो अगर हम इस त्रिभुज के बारे में चर्चा करें तो हम क्या पाएंगे? कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। क्यों? चूंकि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को याद आ रहा है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो इस सवाल के अनुसार क्या हो गया? हमने इसी चीज को कर लिया कि लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर चल गया, मतलब कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर होता है। चलिए भाई, क्या हो गया? हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर घटाओ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, मतलब 9। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बीजगणित अलजबरा, बीजगणित अलजबरा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लिख सकते हैं ना? लिख दिया भाई, लिखा। लिखने के बाद हम लोग क्या पाए? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखो, पहले से हमारे को कितना मान आया हुआ है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो मैंने क्या किया? यहाँ 9 लिख दिया। 9 अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/9 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 2 को रख दिए। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स घटाओ वाई इज इक्वल टू 1। कट कर देंगे, सीधे घटाने का जरूरत नहीं है। एक प्लस है एक माइनस है, कोई दिमाग नहीं लगाने का।
दोनों प्लस रहता है तब दिमाग लगाते हैं, प्लस माइनस है, घटाओ जोड़ो जो करना है कर दो। 2x = 10 मतलब x = 5, x = क्या हो गया 5 हो गया, तो मैंने यहाँ फिर 5 लिख दिया, दोनों x है 5 लिख दिया, y = कितना है 4 आ गया, तो 4 और 4। अब मतलब हम लोगों को क्या मिल गया कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ये 5 है, ये 5 है और ये 8 है। अब हम क्षेत्रफल निकाले, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्या निकाले ऊंचाई, तो 12 cm² आ रहा है ना, 12 cm² आ रहा है। क्यों इतना टेंशन लेने का, इसमें एनटीपीसी नहीं होगा, इस चीज में ना एनटीपीसी नहीं होगा, ये गारंटी है। क्यों, कितनी भी तेजी से मैंने किया क्या पाए, कितनी भी तेजी से मैंने किया तो मैं क्या पाया, मैं पाया कि भाई ये तो काफी समय लग गया, ऑलरेडी टुक 2 to 3 minutes टू सॉल्व द क्वेश्चन, सो क्वाइट टफ, इम्पॉसिबल। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को क्या सीखना होगा, चीजों को आसान करना होगा। क्या करना होगा, चीजों को आसान करना होगा। इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को चीजों को आसान करना होगा। अब वो आसान कैसे होगा, अब इस चीज को जो है हम अपने तहत समझते हैं, इसको आसान कैसे करेंगे इस चीज को हम लोग समझते हैं। इसी चीज को समझने के लिए आज की कक्षा रखी गई है, ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। हम लोगों को पता करना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है। एक ऐसा ट्रिक जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न पल भर में हल हो जाएगा। ऐसा ही नहीं, अपितु आपके एनटीपीसी में यह भी हो सकता है कि भैया एक समलंब चतुर्भुज है जिसके समानांतर भुजाओं का जो लंबाई है, एक का 20 है, एक का 30 है, यही पैरेलल है, एक का 20 है, एक का 30 है। अब आपको जो है ना क्षेत्रफल निकालना है और मान लीजिए परिमिति दे दिया गया या कुछ भी दे दिया गया, अब आप कैसे निकालिएगा, ये नहीं भी दिया जाएगा परिमिति, सिर्फ यही दे दिया गया कि एक का 20 है, एक का 30 है। अब आप क्षेत्रफल निकालिए, कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैन सॉल्व। छोटा सवाल देखिए, अब आसानी से बनेगा। इसको पहले हम इस पे समझते हैं, इसके लिए पहले हम क्या समझते हैं, त्रिभुज पे समझते हैं। क्या है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब गौर से देखना, समद्विबाहु त्रिभुज है, बताया गया परिमाप कितना है, कितना बताया गया, a + b + c कितना है 18 है। शीर्षलंब कितना है, शीर्षलंब कितना है 3 सेंटीमीटर है। अब हम लोग ट्रिपलेट फॉर्म पे जाते हैं। अब हम लोग क्या चीज पे जाते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म पे जाते हैं। ट्रिपलेट कहते हैं किसको हैं, ट्रिपलेट का अर्थ हुआ, सरल भाषा में समझिए, समकोण त्रिभुज में एक संरचना होती है जिसमें एक बड़ा ही कॉमन सा मान होता है कि कर्ण 5 है, ये 4 है, ये 3 है, मिला लो, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, 16 9 25 25 25। जो इस पाइथागोरस के नियम का मतलब कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर जो और आधार स्क्वायर का पालन करता है, उन 3 संख्याओं को ट्रिपलेट कहते हैं। उन 3 संख्याओं को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। मतलब 3 4 5 इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 इज नोन एज पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हमें इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ट्रिपलेट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अब ट्रिपलेट के बारे में अगर जानकारी है तो अब हम समझेंगे कि क्या होगा। 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का ट्रिपलेट क्या होगा, 4 और 5 होगा। 3 सेंटीमीटर का ट्रिपलेट क्या होगा, 4 और 5 होगा। अब मिलाकर देख लेते हैं। अब मान लो कि 4 इसको मान लिया तो 4 4 और 5 है तो ये भी 5 रहेगा, ये भी 5, मतलब क्या हो गया 4 + 4 + 10, 8 और 10 कितना हो गया 18 हो गया। इस मान को पूरा कर दिया, तुरंत पूरा कर दिया ना, अर्थात क्या हो गया, तुरंत भर में हमको समद्विबाहु त्रिभुज मिल गया। 4 4 8 3 मिल गया। कुछ करने का जरूरत क्या है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 10 सेकंड, 10 सेकंड काफी है ना। 10 सेकंड में देख रहे हो कि कितना तेजी से निकला। इसके लिए क्या जानना है, ट्रिपलेट जानना है। तो आज इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए जो ट्रिपलेट का नियम है, कैसे हम लोग ट्रिपलेट को प्राप्त करते हैं, इसके विषय में समझेंगे। और कौन कौन से महत्वपूर्ण ट्रिपलेट हैं जिनको अगर हम लोग याद कर लें तो आसानी से हमें प्रश्न बनाने में परेशानी नहीं होगी, आसानी से हमको प्रश्न बनाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी।
ऐसे ट्रिपलेट कौन कौन से हैं, ऐसे ट्रिपलेट कौन कौन से हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो मूल क्लास है वो ट्रिपलेट के लिए है। आज हमारा जो मूल क्लास है वो क्या चीज के लिए है, ट्रिपलेट के लिए है। वो क्या चीज के लिए है, ट्रिपलेट के लिए है। तो ट्रिपलेट को समझिए। ट्रिपलेट अब देखना है, मान लीजिए कि हमको किसी संख्या का ट्रिपलेट पता करना है कि उसका कोई ट्रिपलेट होगा कि नहीं। कैसे होगा, पहले हम लेते हैं, माना कि वो संख्या क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। सो x इज इक्वल टू विषम संख्या, s इज इक्वल टू क्या है, विषम संख्या, x इज इक्वल टू क्या है, विषम संख्या। तो अब ट्रिपलेट निकालना है। तो मान लीजिए x इज इक्वल टू विषम संख्या 3। 3 का कैसे करेंगे, 3 का कैसे करेंगे। तो क्या किए भैया, 3 का स्क्वायर कर दिए। क्या किए, 3 का स्क्वायर कर दिए। फिर क्या किए, 2 से भागा दे दिए। क्या किए, 2 से भागा दे दिए। तो क्या हो गया, 9/4। क्या हो गया, 9/2। क्या हो गया, 4.5। क्या आया, 4.5। ट्रिपलेट आ गया, ट्रिपलेट आ गया। कैसे, बस इसी पर इससे पहले की पूर्ण संख्या और इससे बाद की पूरी संख्या प्राप्त कर लेंगे। इससे पहले की संख्या कौन होगी, 4 होगी, और इसके बाद की संख्या 4.5 के बाद पूरी संख्या कौन होगी, 5 होगी। तो 3 का ट्रिपलेट कौन हो गया, 4 और 5, मतलब 3, 4, 5। ये हमको पहला ट्रिपलेट मिल गया, ये हमको पहला ट्रिपलेट मिल गया। अब इसी तरह से दूसरी विषम संख्या 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अगला स्टेप, 5 का स्क्वायर बटा 2, 25/2, 12.5। 12.5 के पहले की पूरी संख्या 12, बाद की 13। 5, 12, 13, 5, 12, 13। ये अगली ट्रिपलेट हो गई। कई ट्रिपलेट होगी, जरूरी नहीं है कि 5, 12, 13 एक ही हो, कुछ और भी ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। इन सब चीजों को हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये सबसे आसानी से, मतलब क्या हुआ, एक कॉमन फॉर्मूला ट्रिपलेट निकालने का, कि ट्रिपलेट अगर निकालना है किसी संख्या का तो x²/2, 1.5 और दूसरा +0.5, 3 ट्रिपलेट। विषम संख्या के लिए क्या हो गया, फॉर x पहला हो गया, और दूसरा हो गया, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है पाइथागोरस ट्रिपलेट का, विषम संख्या के लिए। किसके लिए, विषम संख्या के लिए। किसके लिए, विषम संख्या के लिए। सो हमेशा हमको याद रखना है कि किस प्रकार से हम आसानी से ट्रिपलेट को प्राप्त करते हैं। अब एक चीज याद रखना है कि एक चीज को हमें बहुत ही बखूबी, बहुत ही आसानी से याद रखना है कि ऐसा नहीं है हर ट्रिपलेट एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। हर ट्रिपलेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं, जस्ट एज एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग, मिलान भी करेंगे। 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। अब क्या आप लोग चेक कीजिए, 6, 8, 10 अगला ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। 6 का 36, 8 का 64, 36, 64, 100 हुआ कि नहीं। अर्थात कोई बेसिक ट्रिपलेट अगर निकलता है तो उसके जितना से भी गुना कर दीजिए, 1, 2, 3, वो जो नई संख्या रहेगी, तीनों संख्या, वो उसके ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहेगी, वो उसके ट्रिपलेट फॉर्म में ही रहेगी। तो अगर हम लोग ट्रिपलेट को समझ लें तो आसानी से हम त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज, इस तरह के सवालों को हल करेंगे। क्यों, चूंकि हमें सिर्फ उसको ट्रिपलेट पर रखकर चेक करना होगा। उदाहरण के लिए फिर एक दिखा रहे हैं, 7 है। 7 का कितना हुआ, 49/2। 49/2 का मतलब कितना हो गया, 24.5। मतलब क्या हो गया, 7, 24, 25।
7, 24, 25, ये आपका ट्रिपलेट है। तो एनटीपीसी आरआरबी की तैयारी करने वाले योद्धाओं, इस चीज को आप आसानी से समझ लीजिए कि आप इस तरह से किसी भी संख्या का ट्रिपलेट पता कर सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट पता कर सकते हैं, और उसके आधार पे आप अपने दिए गए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी के परीक्षा में सामान्यतः जो इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको यूज में आएंगे वो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41 याद रखना है। ये 4 ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि तुरंत दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी का एक का कर्ण पता चल रहा है या किसी का कोई लंब पता चल रहा है, तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41 ये 4 कॉमन ट्रिपलेट्स होते हैं जिन पे की सामान्यतः प्रश्न आते हैं। इसके लिए आपको ट्रिपलेट्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की कक्षा में आपने इस चीज को समझा कि कैसे ट्रिपलेट के आधार पे, अब जैसे एक उदाहरण देखो, एक मैं बड़ा ही सामान्य सा उदाहरण देता हूं, एक बड़ा ही सामान्य सा मैं उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं। फिर से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। क्या है, 4 सेंटीमीटर है। परिमाप 16 सेंटीमीटर है। क्या है, 16 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन क्या बता दिया, 4 है। 4 ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ देखिए, 4 ट्रिपलेट से जुड़ा हुआ देखिए, 3, 4, 5, 4 दिया हुआ है, 3 और 5। तुरंत हम चेक करेंगे कि कैसे होगा। 3 दूनी 6, 10, 16, ठीक है, इस चीज को पूरा करता है। तुरंत हम लोग लिख लिए 3, 3, 5, 5, फॉर्मूला पे आ गए, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू आधार 10, ऊंचाई कितना है 4, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।